लास्ट सवाल जरा बताइए तो क्या था? हाँ, और 270 मीटर वाली रेलगाड़ी 10.8 सेकेंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी? बना लिए थे क्या आप लोग? सब लोग बना लिए थे, हम बताए थे। चलिए आगे सवाल लिखना आप लोगों को। सवाल लिखिएगा। दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं, जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है, फुल स्टॉप। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है। फुल स्टॉप। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अगला सवाल। दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। फुल स्टॉप। उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है। फुल स्टॉप। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है?
अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। फुल स्टॉप। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 100 मीटर छोटी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगी? कितने समय में पार कर लेगी? अगला सवाल, अड़तालीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। फुल स्टॉप। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। 45 सेकंड में पार कर जाती है। फुल स्टॉप। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? अगला सवाल, दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है। दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। विपरीत दिशाओं में जा रही है। फुल स्टॉप। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 1
पार करने में 3 सेकेंड ले, 3 सेकेंड ले, कमा तो वे कितने समय में, तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। आइए जरा इसको देखते हैं हम लोग, सवाल पढ़िएगा एक आध बार। देखिए तो क्या कह रहा है सवाल। पहला सवाल को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। कह रहा 2 व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। बात समझिएगा, यहाँ रेलगाड़ी है, देख लीजिए, फोटो देखिए अच्छे से। रेलगाड़ी रस जा रही है और 2 ठो आदमी है। इधर से इधर से, ठीक है। इसका चाल दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड में, इसको जानते कितना में पार करती है 9 सेकंड में, इसको 10 सेकंड में पार कर जाती है। कर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, क्या बता रहा समझ में। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे आदमी पार करना मतलब अपनी लंबाई पार करना। दोनों रेलगाड़ी को जो 9 सेकंड 10 सेकंड में, 9 सेकंड 10 सेकंड में दूरी तय कर रही है, वो किसका दूरी हो रहा है, अपने दूरी ना। दूरिया दोनों के लिए बराबर है ना होगा। तो हम लोग इसका चाल नहीं जानते हैं। चाले माने क्या हम लोग, x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा क्यों माने, इसलिए कि इसका 2 किलोमीटर प्रति घंटा है नहीं। इस आदमी को कितना की रफ्तार से यह गाड़ी पार करेगी, बोलिए आप लोग हैं। x+2, x-2, सेम डायरेक्शन घटेगा, अपोजिट में जुटेगा, नहीं लग रहा इसमें। तो इस वाले आदमी को जानते हैं x-2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से क्या होगा, 9 सेकंड में जितना दूरी तय करेगी वह कितना होगा, रेलवे का लंबाई होगा। अब यहाँ पर थोड़ा परेशानी क्या है, बात समझिएगा। x-2 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कौन सी में, सेकंड में। ऐसा करें हम लोग, इसको हम लोग 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में हुआ। चाल इतना मीटर पर सेकंड, इसके रफ्तार से 9 सेकंड में आप जितना दूरी तय कीजिएगा, ये दूरी किसका होगा, रेल का लंबाई होगा। इस वाले आदमी को कितना के रफ्तार से यह गाड़ी पार करेगी, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, और सेकंड में समझ दिया है। तो हम लोग चाल थोड़ा छोटा कर रहे हैं, कितना 5/18 से, अब हुआ इतना मीटर पर सेकंड। इतना के रफ्तार से कितना 10 सेकंड चलेगा, आ रहा समझ में। तो ई वाला 4 गुना समय बराबर दूरी, कैसा दूरी, आदमी पार करना मतलब अपनी लंबाई। तो नहीं लग रहा कि दोनों का लंबाई बराबर है, दोनों वही रेलगाड़ियां है, आदमी भले दूसरों पार कर रही है। तो इस वाले चाल से 4 गुना समय बराबर दूरी, किसका दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी बोलते हैं। इस वाले चाल से इतना सेकंड में किसकी दूरी, रेलगाड़ी की दूरी। क्या लगा, दोनों रेलगाड़ी का लंबाई है। अब यहाँ से x का मान निकाल दीजिएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 5/18, 5/18 खत्म होगा क्या,
ऐसा करें हम लोग 9 से दोनों में गुना कर देंगे तो यहाँ पर 9x माइनस 9 दूनी 18 गुना होगा ना, बराबर यहाँ से 10 से गुना होगा तो यहाँ पर कितना 10x माइनस कितना हो गया। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको 9x को इधर लाते हैं, इसको इधर लाइएगा तो लग रहा है x बराबर 22 दिख रहा है, तो x इक्वल टू 22। अरे ये नहीं घटेगा इसमें, 9 में से 10 में से 9 में जाएगा तो x बचेगा ना, आइए अब माइनस में 18 इधर जाएगा प्लस में 40 हो जाएगा, 40 में 18 घटेगा कितना बचेगा, तो 22 का इतना किलोमीटर प्रति घंटा किसका निकल गया, रेलगाड़ी का क्या निकल गया, 4 हो गया कहानी खत्म। क्या पूछ रहा है सवाल में, वो लंबाई पूछ रहा है। देखिए तो ये तो लंबाई है ना है, या इससे किससे निकाले, इस वाले से किस वाले से, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए रेल की लंबाई, रेल की लंबाई यहाँ पर x माइनस 2 मतलब कितना हो गया 22 माइनस 2, ये समझ में आ रहा है, गुना कितना 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, कितना मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से कितना सेकंड में 9 सेकंड में दूरी तय कीजिएगा और रेलगाड़ी का लंबाई है। सॉल्व कर दीजिए ना इसको, ये तो 20 हो जाएगा, अब गुना 9 से कितना बार में 2 बार में, तो 5 बटे कितना हो गया 2 से कितना बार में, हम लोग कह देंगे 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कितना मीटर, या इस वाले से निकालिएगा तो यहाँ पर कितना 22 में 4 घटेगा 18, 18 गुना 5 बटे 18, 18 खत्म 25 कांच लगे 18 बटे 5 गुना 10 50 मीटर, यहाँ 5 बटे 18 यहाँ पे लिखेगा 18 हो जाएगा ना, 22 में 4 घटेगा 18 बचेगा, 18 खत्म 5 गुना 10 बराबर 50 मीटर, दोनों में से दोनों दूरी करने का क्या है रेलगाड़ी की लंबाई, ये सब तो हम लोग बात जानबे किए हैं। देख लीजिएगा अगला सवाल भी है आप लोगों के पास, किसको बोलिए ना, कहां पर क्या कीजिएगा, बना सकते हैं, बनाने का बहुत सारा तरीका है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात भी बना सकते हैं, x भी मान सकते हैं, x भी मान करके x तो मानवे किया इसमें, बनाइए ना आप ही बनाइए, आप ही ठीक है, बना नहीं बना इसलिए ना बनवा रहा है। देखिए कंपटीशन में तरीका दुनिया भर है, समझ रहे हैं, जो समझ में आ गया वह ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ना लंबाई थोड़े माना है, किलोमीटर प्रति घंटा लंबाई में होता है कि चाल में होता है, पूरा एकदम पढ़ते जा रहे हैं, दिमाग एब्सेंट होते जा रहा है। थोड़ा मिला जुला टाइप का बात है ये सब, जितना भी हम लोग का इस टाइप का था रेलगाड़ी में सवाल देख ही लिया आपने, इस सवाल को लास्ट में ले रहे हैं कि भाई हम लोगों के पास रेलगाड़ी का जानकारी थोड़ा बहुत हो गया है। ये सब समझाने के लिए पूरा लिखा था, जब आप लोग होशियार हो जाएगा सीधा कह देंगे x माइनस 2 के रफ्तार से 9 सेकंड में जितना दूरी तय कीजिएगा रेल का, x माइनस 4 के रफ्तार से 10 सेकंड में जितना भी दूरी तय होगा वो क्या होगा रेल का, दोनों बराबर x का मान झट से निकाल लेंगे हम लोग, x का मान 22 निकला, अब 22 में 2 घटेगा 20, या फिर वहीं से 22 में कितना 4 घटेगा 18, 18 गुना 5 बटे 18 गुना 10 कर देंगे हम लोग, तुरंत में निकल जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 10 सेकंड में जितना भी दूर जाइएगा वह क्या होगा रेलगाड़ी का लंबाई हो जाएगा। देखिए अगला सवाल सेम है, अगले सवाल में यहाँ पर देखिए केवल यहाँ पर क्या क्या दिया है, देखिएगा आप लोग कोई अंतर नहीं है, अगला सवाल में क्या कर रहा है बताइए, दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं, उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकंड और 10 सेकंड, उनके पीछे से जो आ रही रेलगाड़ी है ना, इस आदमी का चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका हो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस वाले आदमी को कितना सेकंड में ना इसको, तो सवाल में क्या पूछता है हम लोगों से,
रेलगाड़ी की चाल, खाली एक्स का मान निकाले, कहानी खत्म। तो इस वाले आदमी को कितना के रफ्तार से पार करेगी बताइए, बोलिए ना। x माइनस 3 के रफ्तार से, इसको मीटर प्रति सेकंड में 5 और कितना 9 सेकंड में ना हो गया। ये दूरी उतने दूरी है, कितना हो x माइनस कितना आ जाएगा 6 ना, गुना कितना हो गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड में ला दिया, गुना कितना 10 सेकंड में। चाल गुना समय बराबर दूरी, क्या दूरी, रेलगाड़ी का लंबाई। तो अब क्या कीजिएगा, 5/18 5 खत्म, 9x माइनस 9 किया 27 बराबर 10x माइनस 7। इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, 7 में 27 घटाइए, कितना निकल गया, x बराबर 33। कौन सी मान है, किलोमीटर प्रति घंटा में ना। हम लोग कहेंगे रेलगाड़ी की चाल जानते हैं 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। रेलगाड़ी का लंबाई पूछता तब क्या करते हैं, यहां से 33 में 3 घटाइए, 30 गुना 5/18 गुना 9 बराबर फाइनल नहीं लग रहा है इसमें। रेल की लंबाई हम लोग यहाँ पर कितना निकालते, 30 गुना 9/18 5/18 ना, 5/18 गुना कितना आ जाएगा 9, 9 से 2 बार में, 2 से 15 5 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, आंसर कर देंगे हम लोग। लेकिन ये बात नहीं पूछ रहा, यही आंसर दे दिया। रेल का चाल पूछ रहा है, रेल की चाल, चाले पूछ रहा है, लंबाई भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से यही 2 सवाल पूछेगा, चाल या रेल की लंबाई। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें है, सारा समझ में ना। अगले सवाल में क्या कर रहा है बताइए, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। आइए भाई रेलगाड़ी देखते हैं हम लोग, कितना के रफ्तार से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से एक पुल को 36 सेकंड में, ये पुल है देख लीजिए, इसको कितना देर में, अब कितना लंबा पुल है पता नहीं, 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी है देखिए, जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है। अब लीजिए, आ रहा समझ में, पहली रेलगाड़ी से कितना छोटी है, 100 मीटर ये छोटी है, ठीक है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर जाएगी। इस वाले को टाइम ऊपर में लिखते हैं 36 सेकंड, ठीक है। ई वाली गाड़ी इस वाले को कितना देर में पार कर जाएगी, सवाल समझना है आप लोगों को। जो पहली गाड़ी से 100 मीटर छोटी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगी, सवाल समझना है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्कूल को कितना 36, तो हम लोग जानते हैं 90 की रफ्तार से 36 सेकंड में जितनी भी दूरी तय कीजिएगा उसमें दोनों का लंबाई इन्वॉल्व होगा। सारा समझ में, पुल का लंबाई दोनों के लिए कांस्टेंट है, पुल का लंबाई ना घट रहा ना बढ़ रहा है, घाट बढ़ कौन सी रहा, रेल की लंबाई। आ रहा समझ में। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा पहले वाला दूरी, यहाँ देखिएगा हम लोग यहाँ पर इसके लिए पहली रेल के लिए दूरी, तो दूरी बराबर हम लोग जानवे करते हैं 4 गुना समय बराबर दूरी होता है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को तोड़े क्या, देखिए यहाँ पर 90 गुना 5/18, 9 दूनी और 9 से 18 5 सीधे नहीं कर देते हम लोग, 25
25 मीटर प्रति सेकंड। मतलब यदि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ जा रही है, इसका मतलब वो कितना हो गया 25 मीटर। अब 45 को नहीं कर दीजिएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इतना गुना 5/18 सब काम कर ही देते हैं। 9 से 2 बार में 9 से 12.5 नहीं कर दीजिएगा। 25/25 कितना हो गया 2 इतना मीटर पर सेकंड, चलेगा ना यार। तो हम लोग करेंगे इसका चार कितना होगा 25/2 मीटर पर सेकंड। दोनों निकाल लिया, इसे भी निकालना ही है ना। अब बताइएगा पहली रेल के लिए दूरी करने का मतलब दोनों की लंबाई होगा, इस वाले और इस वाले की लंबाई, इसी को ना दूरी बोलते हैं। दूरी मतलब रेल क्रॉस प्लेटफॉर्म, है ना, हम लोग सीखे अभी तक में। अब देखिए सब बात मिला मिला के प्रयोग करवाएगा, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में सब बात प्रिया लिए हैं, इसीलिए बोलते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ते चले आइएगा ना, पता भी नहीं चलेगा, सीख लीजिएगा। और जो लोग स्टार्टिंग में मेहनत नहीं किया आज फिर लग रहा है सीख रहे हैं हम लोग। तो पहली रेलगाड़ी की दूरी क्या है, इस वाले रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई निकाल रहे हैं हम लोग। तो दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 कितना आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से 36 सेकंड में। बोलिए इसका मतलब है कि इस वाले पुल को पार करने के लिए पहली रेलगाड़ी को 900 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। आ रहा समझ में। और दूसरी रेलगाड़ी को तय करने के लिए कितना, हाँ कांस्टेंट है ना। ऐसा होता है छोटकी गाड़ी है तो पुल सटक गया, बड़की गाड़ी है तो लम्हा गया, ऐसा होता है। तो दोनों के लिए कांस्टेंट है ना, रेलगाड़ी का लंबाई घट रहा है बढ़ रहा है। ये कितना इस पहले से 100 मीटर छोटी है, तो जो 900 मीटर लंबाई थी 100 मीटर उसमें कम हो जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरी रेल, यहाँ देखिएगा दूसरी रेल के लिए दूरी कितना मीटर होगा, बोलिए 900 और -100, -100 का ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो हम लोग कितना कर देंगे 800 मीटर, समझ रहे हैं आप लोग 800 मीटर। अब कितना के चाल से 800 मीटर को तय करना है, तो यहाँ पर देखिएगा दूसरी रेल को पार करने में लगा सकते, दूसरी रेल को लगा समय, सीधा समय लिखते हैं। किसका समय, दूसरी रेल का, दूसरी रेल, दूसरी रेल का समय। तो भाई कितना 800 मीटर का दूरी तय करना है, और कितना के रफ्तार से हो 25/2, उल्टाइए ना 800 गुना कितना 2/25, 25 से कितना 8 चौक 32 दूनी कर देंगे 64 सेकेंड में पुल पार कर जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए आप लोग। कहीं दिक्कत है तो बताना है, यही पूछ रहा था। दूसरी रेलगाड़ी स्कूल को कितना समय में पार कर जाएगी। मिटा इसको, लिख रहे हैं, लिखिए लिखिए। लिखे, मिटा इसको।
अगला हम क्या कर रहा है बताइए, 48 किलोमीटर है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? सवाल समझना है आप लोगों को। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका चाल कितना है? 48 किलोमीटर। इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह गाड़ी जा रही है, ठीक है। इसको रास्ते में मिलता जानते हैं अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी, जो इसके विपरीत दिशा में है, वो भी गाड़ी आ रही है अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी जो इसकी विपरीत दिशा में आ रही है। कितना की रफ्तार से है? 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस चाल से आ रही है, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। इस वाले गाड़ी को कितना सेकंड में? 12 सेकंड में पार कर जाती है। क्लियर है ना यार? लेकिन इससे आधा लंबाई, याद रखिएगा, देख लेंगे हम लोग, पूरा सवाल मानने का होगा तो मान लेंगे हम लोग। इससे कितना आधा लंबाई का है, ठीक है। 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में, इसी गाड़ी को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। यह मतलब कौन रेलगाड़ी? इस वाले को, पहले वाले को? उसको तो रास्ता में बता रहा नहीं सब चीज, तो चलिए तो वही ना, रास्ता में वाली गाड़ी भेटा, ये प्लेटफॉर्म भेटा गया। सुनिए कहता है इस प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में? 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? अच्छा, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है, इसका लंबाई पूछ रहा है कि कितना होगा, नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, इसमें तो स्पष्ट है 48 की रफ्तार से 45 सेकंड में जितना दूरी तय करेगा उसमें दोनों का लंबाई इन्वॉल्व होगा, नहीं। तो प्लेटफॉर्म का पता है नहीं, रेलगाड़ी का लंबाई पता चल जाएगा तो हम लोग रेल का घटाएंगे, प्लेटफॉर्म निकल जाएगा। अब रेलगाड़ी का वहां पर निकालने के लिए देखिएगा, यहाँ पर ये भी जानते हैं हम लोग, ये दोनों विपरीत है, एक दूसरे को पार होने वाली चाल कितना होगा? जो जोड़िए 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी जानते हैं हम लोग कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 12 सेकंड में जितना दूर जाएगा उसमें दोनों का लंबाई इंक्लूड होगा, नहीं होगा। अब इसमें क्या कहता है, एक्स मीटर हम लोग मान लेंगे, यह कितना होगा? x/2 मीटर होगा। इसको 2x मानेगा तो कितना है? x होगा, न लग रहा है? इससे आधा लंबाई का ना है। तो खैर जो भी बात हो तो बात की बात है। तो हम लोग 48 के रफ्तार से 12 सेकंड में देखें कितना दूर जाती है। जितना दूर जाएगी उसमें दोनों का लंबाई इंक्लूड होगा, दोनों रेल की लंबाई होगी। क्या समझ में आ रहा है? तो पार होने वाली चाल यहाँ पर क्या आ जाएगा? 90। इस तरफ लिखना ना होगा, तो सीधा हम लोग यहाँ पर दूरी लिखें। दूरी कहने का मतलब यहाँ पर देखिएगा, दूरी कहने का मतलब रेल प्लस दोनों रेल, दोनों रेल, दोनों रेल, दोनों रेल, दोनों रेल। आ रहा समझ में? दूरी करने का मतलब दोनों रेल। तो अपोजिट डायरेक्शन जुटेगा, सेम डायरेक्शन हटेगा। इस सब तो बात हम लोग जानिए रहे। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड बदला, अब बोल बंद कीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड बदला। इतना की रफ्तार से 12 सेकंड में हो गया दोनों रेल का लंबाई। क्या समझ रहे हैं? लिखना पड़ेगा करके। अब इतना मीटर कटाइए, 6 2 3 18, 6 2 12, 3 से कितना बार में? 5 दूनी 10 गुना यहाँ पर 300 मीटर हो जाएगा दोनों रेल की लंबाई। हम लोग जानते हैं इनडायरेक्ट रूप में, बड़की रेल x, छोटकी रेल x बटे दोनों जोड़िएगा ना, 300 मीटर हो जाएगा। 2x प्लस x, 3x बटे 3 बराबर 300। आ रहा समझ में? 3 से कितना बार में? 100 बार में। ये 2 उधर भेजिएगा, x बराबर 200। हम लोग कह देंगे हम लोग की पहली वाली रेलगाड़ी कितना मीटर लंबी है? 200। इसका लंबाई निकल गया कितना मीटर? तो अब क्या रखा हुआ है? और प्लेटफॉर्म को पार करने में दूरी, तो हम लोग कह देंगे 48 के रफ्तार से 45 सेकंड में जितनी दूरी तय होगी उसमें इस वाले लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, उसमें हम लोग रेल का घटाएंगे, प्लेटफॉर्म का निकलेगा। बताना है फिर हम लोग। आइएगा अब देखिए अब क्या होगा, आइए दिखाते हैं। 48 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे, यहीं पर बदल दीजिए। 48 गुना 5/18, 6 से ना, 6 से 6 3 18 और 6 से 8 बार, 9 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 9 49 कटता है ना, जबरदस्ती कटाने वाला बात कर रहे हैं, नहीं कटेगा। 9 5 45 नहीं कटेगा। तो हम लोग यहाँ पर कितना कटा दिए? 6 से। 8 का 48, 6 13, ठीक है। 8 5 40/3 मीटर। इसको हम लोग कह सकते हैं 40 बटे कितना? 3 मीटर। अब यहां पर देखिएगा प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए दूरी,
ये बेफालतू भाषा है। सीधा हम लोग 40 गुना 3 के रफ्तार से 45 में नहीं कर दीजिएगा, इतना गुना 45 कीजिएगा ना तो 3 से 15 बार में कट जाएगा। 15 चौके 7 600, और 600 में 200 मीटर हमारा रेलगाड़ी है, 400 मीटर लंबी पुल है, नहीं लग रहा है। लेकिन अब वो बात लिखवाइएगा बड़ा होबे करेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को पार करने वाली कौन सी दूरी, अरे समझ में, दूरी बराबर 4 गुना समय। तो 4 कितना है, 40/3 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से कई सेकेंड में, 45 सेकेंड में। तो भाई कटाइए ना इसको, 3 से कई बार में हो, 15 बार में। 15 चौके 7 600, 600 मीटर। इस वाले दूरी में आप लोग जानते हैं लिखना पड़ेगा रेलगाड़ी पर प्लेटफॉर्म। यहाँ पर करा प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 और माइनस कितना, रेलगाड़ी 200 है, कितना आ जाएगा 400। देखिए लिख लिख के बनाएगा तो लंबा काम होगा, मने में बनाएगा तुरंत बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये सब काम है समझ में? दिक्कत हो रहा है इसमें, लिख लीजिएगा। थोड़ा लिखते हैं इसलिए बड़ा हो जाता है, तो ऐसे बादल भी हमला कर रहा है, उतना काहे लिखते हैं आप, और जल्दी बताइए। हाँ परीक्षा है, सारा सवाल लिखिए थोड़ा फास्ट। कोई दिक्कत है इसमें, आया समझ में? सवाल थोड़ा है, सवाल में जान तो है ना, नहीं वही बच्चा वाला सवाल, जिंदा गिलाओ उन्ना गिलाओ 2 बार भोपू मार कहो पार है, कोई डाउट नहीं ना इसमें? इसमें शॉर्ट बहुत कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर जो लिखते हैं ना, जो भाषा बनाते हैं काहे के लिए, आप लोगों के रिवीजन के लिए। अभी जाइएगा ना भुला जाइएगा ढेरी बार, कंपटीशन में यही परेशानी होता है। शॉर्ट में लिख के हम बना देंगे तुरंत, आ जाइएगा तो लगेगा ई कहां से आ गया, ये 45 कहां से आ गया, ये 40/3। तो यहाँ पर सब बात लिख देते हैं बगल में, देखिए भाई। इसीलिए बोलते हैं आप लोग यहाँ से जाने के बाद कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए और सवाल को अपने आप से समझ लीजिए, ताकि दिक्कत नहीं। और आप लोग सारे सुस्त आदमी पूरा एकदम पढ़ रहे हैं, आज को कल के भरोसे, कल को परसों के भरोसे, परसों तरसों के भरोसे हम लोग छोड़ रहे हैं। पढ़ेंगे, बनाएंगे, लिखे इसको, मिटाएं। अगला पढ़िए ना, सवाल बन गया अगला। फोटो बना बना के सवाल समझना है। लिखे लिखे अगला हम क्या कर रहा है बताइए? दो रेलगाड़ी जिनकी चाल का अनुपात क्या है, क्या है? 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल का अनुपात 3:4 के अनुपात में समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। अच्छा आइए ये बात समझे ना भाई, 2 रेलगाड़ी है और दोनों किधर से जा रही है, इधर से। सवाल में कहा कि चाल का अनुपात दिया, चाले का अनुपात दिया कितना, 3:4। ये समझते हैं पहले, ठीक है आगे बढ़ने दीजिए। समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है, प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकंड में, अच्छा बात है, तो खंभा है। ई वाली गाड़ी भी इसको पार करने में कितना सेकंड, ई वाला भी इसको पार करने में कितना, तो बोलेंगे 3 सेकंड में पार करना, मतलब अपनी लंबाई पार करना, ठीक है। तो सवाल में कह रहा है कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे, एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे। एक दूसरे को पार करना मतलब दोनों की लंबाई को पार करना। बोले कोई डाउट है इसमें? तो हम लोग यहाँ पर इसका चाल का ना बात कर रहा है ना, तो चाल यहाँ पर अनुपात में दे रखा है, स्पीड कितना 3:4। तो 3x और 4x बोल सकते हैं क्या? इसका चाल बताइए, 3x के रफ्तार से 3 सेकंड में 4 गुना समय बराबर दूरी। खंभा को पार करना मतलब अपनी लंबाई पार करना। तो हम लोग यहाँ पर ए लिख देते हैं, इसका नाम है, इसका नाम क्या लिख देते हैं बी।
तो रेलवे ए की लंबाई बताएं आप लोगों को कितना आ जाएगा, कितना होगा बोलिए आप लोग। 3x के रफ्तार से ए और बी, रेलवे ए का है और बी का है, 3x के रफ्तार से 3 सेकंड में 3 तिया 9x मीटर, और 3 सेकंड में कितना 4 के रफ्तार से 4x के रफ्तार से 4 तिहाई लग रहा है दोनों गाड़ी का लंबाई। हम लोग इस कंडीशन में जानते हैं ट्रेन को पार करने के कंडीशन में दोनों की लंबाई और प्लस दोनों का चाल ऐड होगा, समझ में। तो लिखे यहां पर सीधा हम लिखते हैं ए की लंबाई 3x चाल गुना समय 3 सेकंड लग रहा है 3 तिया 9x मीटर, चलेगा। इसको बोलिए हाँ या ना। बी की लंबाई 4x के रफ्तार से कितना सेकंड में 3 सेकंड में, बराबर कितना हो गया 12x। अब हम लोग लिखें एक दूसरे को पार होने में लगा समय, पार होने में लगा समय, और समय बराबर क्या था दूरी बेटा। चल यहां पर पार होने के कंडीशन में दूरी क्या होगा, दोनों का लंबाई ना, और दोनों का लंबाई क्या होगा 9x प्लस कितना 12x, इतना दूरी तय करना पड़ेगा किस रफ्तार से, दोनों का चाल ऐड हो जाएगा तो 3x प्लस 4x जोड़िए 12 9, अब बटे यहाँ पर 4 3 x गया भोज कर रहे हैं 7 सेकंड में 3 बार हम लोग करेंगे, जानते हैं एक दूसरे को पार भी कर जाएगी 3 सेकंड। आया समझ में, एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को कितना सेकंड में पार कर जाएगी 3 सेकंड में। हो गया खेल खत्म। बोलिए कोई परेशानी इसमें, कोई कंफ्यूजन, आराम से लिख लेना इसको।